नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि देश की करीब 56% गाड़ियां बिना किसी बीमा के सड़कों पर दौड़ रही है। यानी हर दूसरी गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। इसी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। अब जल्दी ही बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। जी हाँ, नो इंश्योरेंस नो फ्यूल नियम आने वाला है। आइए आज इसी पर बात करते हैं। क्या है ये नया नियम, क्यों बदलना पड़ा नियम और इसका आम लोगों पर क्या असर होगा। दरअसल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने 4 अगस्त 2026 को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की एक अपील पर सुनवाई के दौरान उठाया। ये मामला तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले से जुड़ा था, जिसमें बीमित गाड़ी में सफर कर रहे मालिक की मौत के बाद मुआवजे को लेकर विवाद था। लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखा। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल पंजीकृत 30.48 करोड़ वाहनों में से लगभग 16.54 करोड़ गाड़ी यानी 56% बिना किसी वैध इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है और गंभीर बात यह है कि 22% सड़क हादसे में इन्हीं बिना बीमा वाली गाड़ियों से होते हैं। इसका मतलब हर 5 हादसों में से एक हादसा ऐसी गाड़ी से होता है जिसका कोई बीमा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इससे सड़क हादसों के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल पाता और उन्हें सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए IRDAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नो इंश्योरेंस नो फ्यूल नियम पर पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल उठता है, आखिर नियम बदलने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसकी वजह बताई है। सबसे बड़ी वजह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई बिना बीमा वाली गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो पीड़ित को मुआवजा दिलाना बेहद मुश्किल हो जाता है। गाड़ी मालिक का कह देता है कि उसके पास पैसे नहीं है। पीड़ित को सालों कोर्ट में भटकना पड़ता है और अक्सर उसे उचित मुआवजा नहीं मिल पाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए यह बेहद जरूरी है। आखिरकार अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट करती है तो उसका जिम्मा बीमा कंपनी को लेना चाहिए, न कि पीड़ित को सालों तक इंसाफ के लिए तरसना चाहिए। यही कारण है कि कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया। नई गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। यहाँ एक बात साफ कर ले, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में अंतर क्या है। थर्ड पार्टी बीमा ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरे व्यक्ति को चोट लगती है, उसकी मौत हो जाती है या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो उसका मुआवजा बीमा कंपनी चुकाएंगी। इसमें संपत्ति के नुकसान पर 7.5 लाख रुपए और व्यक्तिगत क्षति पर 15 लाख रुपए तक का कवर है। लेकिन ध्यान रहे, थर्ड पार्टी बीमा में आपकी अपनी गाड़ी का नुकसान कवर नहीं होता। न तो आपकी गाड़ी टूटने पर, न चोरी होने पर, न आप खुद घायल होने पर इसमें कुछ नहीं मिलता। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना पड़ता है जो थर्ड पार्टी और खुद की गाड़ी मतलब ओवन डैमेज दोनों को कवर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि बीमा कंपनियां ग्राहकों को 4 स्तरीय विकल्प दे। बेस थर्ड पार्टी, पैसेंजर कवर, पर्सनल एक्सीडेंट और अपनी गाड़ी का नुकसान। तो अब सवाल है, ये नो इंश्योरेंस नो फ्यूल नियम कैसे काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम का सुझाव दिया है। पेट्रोल पंप लिंकिंग। पेट्रोल पंपों को सड़क परिवहन मंत्रालय के वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटाबेस से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। जैसे ही कोई गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंचेगी, उसका नंबर प्लेट स्कैन होगा। अगर इंश्योरेंस एक्सपायर है तो मशीन खुद बखुद फ्यूल सप्लाई रोक देंगी। ANPR कैमरे। सड़कों और हाईवे पर लगे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट को सीधे वाहन पोर्टल से मैच करेंगे। बिना बीमा वाली गाड़ी के सामने से गुजरते ही सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ई चालान जनरेट करके मालिक के मोबाइल नंबर पर भेज देगा। हैंड हेल्ड डिवाइस। ट्रैफिक पुलिस को ऐसे खास मोबाइल ऐप दिए जाएंगे जिससे वे मौके पर ही गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक कर सकेंगे। यानी अब बिना बीमा वाली गाड़ी न तो पेट्रोल पंप पर ईंधन ले पाएंगे, न हाईवे पर चल सकेंगे और न ही ट्रैफिक पुलिस से बच पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे,
बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है? आपके मन में सवाल आ रहा होगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों। दूसरी या अगली बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नई गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि भी बढ़ा दी है। जैसे कि नई कारें पहले 3 साल की थी, अब 4 साल की हो गई, और नई दोपहिया वाहन पहले 5 साल की थी, अब 6 साल की हो गई। कोर्ट ने कहा है कि 2018 में ये नियम बनाया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी बड़ी संख्या में गाड़ियां बिना बीमा की है, इसलिए अवधि बढ़ाना जरूरी है। भले ही IRDAI और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने इसका विरोध किया हो। तो दोस्तों, इस फैसले का आम लोगों पर क्या असर होगा? सबसे पहले ये उन लोगों के लिए चुनौती है जिनका इंश्योरेंस एक्सपायर है। उन्हें अब जल्द से जल्द अपना बीमा रिन्यू कराना होगा, वरना उन्हें पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा, हाईवे पर भारी ही चालान झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा फायदा सड़क हादसे के पीड़ितों को होगा। उन्हें मुआवजे के लिए सालों साल भटकना नहीं पड़ेगा। बीमा कंपनियां समय पर राहत राशि का भुगतान करेंगी। तीसरा, नई गाड़ी खरीदने वालों को फायदा होगा। 4 से 6 साल के लिए एक साथ इंश्योरेंस मिलेगा, बार बार रिन्यूअल करने का झंझट नहीं होगा। क्या करें आप? तुरंत अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस स्टेटस चेक करें, जैसे कि एम परिवहन ऐप या वाहन पोर्टल पर जाकर देखें। अगर एक्सपायर है तो तुरंत रिन्यू कराएं, और थर्ड पार्टी बीमा लेते समय थोड़ा अतिरिक्त प्रीमियम देकर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जरूर ले। गाड़ी पुरानी हो या नहीं, सुरक्षा होनी चाहिए सही। अब अपनी कार बाइक का इंश्योरेंस करवाए घर बैठे, सबसे कम प्रीमियम, तुरंत पॉलिसी, व्हाट्सएप पर कैशलेस क्लेम की सुविधा। मेरे साथ यानी रवि पटेल इंश्योरेंस एडवाइजर। कॉल करें 9284248072 पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत की सड़क सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। 16.55 करोड़ बीमा वाली गाड़ियों पर नकेल कसने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। बस एक सलाह, अभी अपने गाड़ी का बीमा चेक करें। भारी जुर्माने और पेट्रोल पंप पर परेशानी से बचने के लिए तुरंत इंश्योरेंस रिन्यू कराएं। याद रखें, बीमा सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की सुरक्षा भी है। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट्स में बताएं कि क्या आपका गाड़ी का बीमा है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।